फिर सवाल, जितने भी सवाल जो आते हैं मार्केट में जब हम हुँ, जाते हैं, तो उन सवालों को लेकर के आपसे होना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद आ जाओ, तो क्या वजह है जो लोग डीएक्शन में सफल नहीं होते हैं, वो आप अपने तरफ से निकालो, जो आप लोगों ने मेरे माध्यम से जाना, सुना, समझा है, वो भी पॉइंट आप ले सकते हो। फिर जागो, ग्राहक जागो, क्या मुहिम है, उसपे क्या बोलना है ना? और फिर जब हम आवश्यकता को जगाने की बात करते हैं, तो वो कैसे होएगी और लक्ष्य, है ना? कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे अचीव करोगे? तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट, है ना? उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि डीएक्सएन, डीएमआई ऑफिशियल आप लोग देखें और उसमें एक-एक प्रोडक्ट देखें और ग्रुप में भी प्रोडक्ट की जानकारी डलती है। तो आप 3-4 प्रोडक्ट लेकर के और फिर जो है आप उसको करें, क्योंकि ये जो ऑनलाइन का मामला चल रहा है अपना, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए चल रहा है। तो इसमें आपके ऊपर है कि आप इसका कितना एडवांटेज ले सकते हो, है ना? ये टोटल आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि क्या है, यदि अपन उसका एडवांटेज नहीं लेंगे, तो अपन ही लॉस में रहेंगे। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, तो आप अच्छे से उसको देखें, समझें और फिर बाद में क्लोजिंग में तो जो मेरे को ऐड करना रहता है, मैं वो करता ही हूँ। एक तो सबसे पहली ये चीज़ हो गई। तो आने वाली ऑनलाइन मीटिंग में आप किसी को कुछ पूछना हो या आज भी पूछना हो किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप मेरे से पूछ लेना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो अपना 4 जनवरी को पहले संडे की मीटिंग होगी, तो उसमें सीमा मैडम आपको, सोनी वाली मैडम आपको, आप लोगों का सबसे मेन रोल रहेगा। तो उसमें मिशन को लेकर के और वो जो जागो ग्राहक जागो वाली जो मुद्दा है और टेस्टिमोनियल्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। ये जो चारों मेन चीज़ जो उसमें कवर करना रहती है, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, कंपनी की रेपुटेशन को लेकर के जो सीमा मैडम बहुत अच्छे से बताती हैं और साथ ही साथ जो है जागो मुहिम, तो आपको अपने-अपने शब्दों, अपने तरीकों से उसको कवर करना है। मतलब मेजर तीनों का ही रहेगा। साथ में हमारी कांता दीदी और जो दूसरे साथी लोग हैं, मुंद्रा जी हैं, सुभाष वर्मा जी हैं, राजेश चौहान जी हैं, ये भी रहे। तो ये 4 जनवरी का आप ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जैसे ऑनलाइन मीटिंग के ये सारे टॉपिक हैं और 4 जनवरी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप जितना रिपीट करोगे, जितना अच्छे से अच्छा लोगे, आप उतना सॉलिड बनोगे। क्योंकि आने वाले समय में जब भी आपका ग्रुप बनेगा, तो आप ही को ही उनको सारी चीज़ टैकल करना है। आपका ग्रुप तो आपसे ही पूछेगा ना, कोई-सी भी चीज़ होगी वो आपसे ही पूछेगा। फिर आप कैसे उनको डेवलप करोगे, कैसे समझाओगे, कैसे क्या करोगे? तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि प्रैक्टिकली मतलब मन तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है, इनकम प्लान का है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आप 10 गलती भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। ताकि आपके ग्रुप के सामने आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता पाओ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, ऑनलाइन की है और पंडित पे आके प्रैक्टिस करने की है। तो जितनी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करोगे तैयारी, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है ना? तो एक तो ये चीज़ हो गई, फिर 4 तारीख की मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद जैसे मैं हमेशा हर प्रोग्राम के 15-20 दिन पहले बता देता हूँ, वैसे ही आज आपको बोल रहा हूँ कि 4 तारीख के बाद अपनी डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग जो होगी, वो होगी 11 तारीख को, 11 जनवरी को। अब 11 जनवरी को जो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग होना है, वो एक बहुत अलग और मेरे ख्याल से आप लोगों ने कोई-सी भी वो वैसी मीटिंग नहीं देखी होगी। खासकर मेरे माध्यम से, वो बहुत अलग मीटिंग होगी। उसमें स्वयं का क्या महत्व है ना? हमारे जीवन में और इस डीएक्सएन बिज़नेस में क्या कौन-सा वो पावर है जो हम लोगों में भगवान ने दिया है और उसको हम यूज़ नहीं करते हैं और जो यूज़ करना चाहिए। ये सारी तमाम बातें उस 11 जनवरी की डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में होगी। तो अभी आपके पास 18-19 दिन हैं, है ना? कम से कम 15 दिन तो हैं ही आपके पास। अभी 7 दिन अभी के और 10 दिन वो, 17-18 दिन आपके पास हैं। तो जिनको भी बिज़नेस करने के लिए आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, आप अभी नए साल की मुहिम बना कर के कि भई नए साल में ये करना है। ये करके जो है, आप अपने लोगों को उसमें डीएक्सएन बिज़नेस में जॉइन करो और वो 11 तारीख की और 4 तारीख की मीटिंग को अटेंड करवाओ, तो
अपने 2026 की बुनियाद बहुत अच्छे से डले। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखना चाहिए, इस पे ध्यान से सीरियसली जो है, वो थोड़ा-सा मंथन करके और उसपे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जैसे ही वो रहता है ना कि जैसे रेस में भी जो शुरुआत में पिछड़ गया तो पिछड़ गया, है ना? क्रिकेट मैच में भी हम देखते हैं कि जो शुरू से ही विकेट गिरते जा रहे हैं और एवरेज भी डाउन है, तो वो अंत तक और हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे यदि साल की शुरुआत ही हम यदि थोड़ी-सी ढीली-भूली करेंगे, तो वो ठीक बात नहीं है वो। तो अब अभी से हम 4 तारीख के लिए अच्छे से प्रमोट करें। लोगों को जैसा आपको आया है, लोगों को ये बोलें कि आपको किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने, जॉइन करवाने का कोई प्रेशर नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के आएँ, रिलैक्स माइंड से आएँ। आपको 90 मिनट में, है ना? और पौने 2 घंटे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग वहाँ पे आते हैं, उनको इन प्रोडक्ट से रिज़ल्ट मिला है, काफ़ी कुछ अच्छा अनुभव होगा। और फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे का डिस्काउंट कार्ड बनवाइएगा, जो लगेगा वो आप यूज़ करिएगा। तो इस तरीके से आप उनको प्रमोट करिए कि भई 2 घंटे में आपका क्या लॉस होना है, यहाँ पे आपको कुछ जानने को ही मिलेगा और अपना वो चालू हो जाओ कि एडवर्टाइज़मेंट वाली मेंटालिटी से क्या फ़ायदा मिला। तो इस तरीके से आप 4 तारीख को प्रमोट करो, मैक्सिमम लोगों को आप प्रमोट करो, है ना? और आप लोगों से अभी ये भी बातचीत करो कि नए साल में क्या सोचा है? ये भी एक अच्छा मौका है। देखो, जब जैसा मौका आता है ना, तब हमको उसको इनकेश कर लेना चाहिए। अभी जैसे नए साल का मौका आ रहा है, तो नए साल के इवेंट पे बोलो कि भई नए साल में क्या सोचा है? क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करी है ना? कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचा है क्या? महँगाई तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त हो रही है यार, ऐसा है वैसा करके आप बात करो। हर साल फीस बढ़ती है, महँगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सब बढ़ते हैं, तो अपन ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या सोचा? एक जनरल बात करो लोगों से, है ना? फिर उसके बाद जैसे थोड़े समय बाद फिर गुड़ी पड़वा आ जाएगी, तब भी ये बात करो कि अपने हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से नया साल अब शुरू होता है, वो तो 1 जनवरी वाला तो अंग्रेज़ों का था, अभी क्या सोचा है? फिर बप्पा आ जाएँगे तो भैया गणपति बप्पा के इसमें क्या सोचा है? यानी अपने को क्या है अवसर का लाभ लेते आना चाहिए। अपने को अब है ना हमेशा इस चीज़ से मुक्त होना चाहिए कि लोग सुनते नहीं, मानते नहीं है, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। अपने को अवसर पैदा करना चाहिए। तो ये आपके सामने बार-बार अवसर आ रहा है। तो एक तो सबसे पहले मैंने आपको ऑनलाइन मीटिंग का बताया, ये सारे टॉपिक आप देखिए, आप अपने लेवल पे तैयार कीजिए और हो सके तो बिना देखे बोलिए आप, पॉइंट लिख सकते हो। क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे पढ़ने का रोल थोड़ी रहेगा, है ना? तो जितने अपने को आ रहा है समझ में अपन कोशिश करें। इसलिए तो आपको बार-बार रिपीट करने का बोला जा रहा है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन मीटिंग का और 4 तारीख के प्रोग्राम का आपको बताया। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप तीनों को मैक्सिमम ज़िम्मेदारी निभानी है। ये मान के चलो कि आधा-आधा घंटे का रोल आप लोगों का रहेगा। फिर उसके बाद 11 जनवरी का मैंने आपको बता दिया वो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग रहेगी, जितने लोगों को आप जॉइन कराएँगे, जितने लोगों को अटेंड करवाएँगे, उतना अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग प्लान कीजिए, अच्छी तरीके से उसको समझिए और जो भी ग्रुप में मैसेजेस डालते हैं और उसके बाद डीएक्सएन डीएमआई ऑफिशियल चैनल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करो। आज यूट्यूब में एक को बताया, एक पार्लर पे भी काम करने के लिए बात कर रहा था, तो मैंने कहा यूट्यूब पे डीएक्सएन रोशन आरा डालो आप। बहुत शानदार-शानदार उसके वीडियो डले हैं, 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, है ना? तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया का आप ऐसे इस्तेमाल करो। यूट्यूब पे आप डालिए डीएक्सएन रोशन आरा। वो है इंडिया की, दुबई में सेटल है और ब्यूटीशियन है वो और नाम चलता है उसका डीएक्सएन में। अब वो 2-5 मिनट का उनको बता दोगे, है ना? कि जो है आपका ये दुबई में है, फेमस ब्यूटीशियन है वगैरह-वगैरह और ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं और लोगों को प्रमोट करती हैं, है ना? तो ये चीज़ आप लोगों को बता दोगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूट्यूब पे आप सारी चीज़ें हैं। डीएक्सएन रोशन आरा, डीएक्सएन रोशन कुमार, ये तो कपड़े बेचता था बिहार में साइकिल पे और आज जो है लाखों में खेल रहा है वो। डीएक्सएन रंजीत, इस तरीके से यूट्यूब का आप डीएक्सएन बिहार हेल्थ टेस्टिमोनियल आप देखो, उसमें से अच्छी-अच्छी चीज़ें सिलेक्ट करो, उसको एक जगह इकट्ठा करो। जब जैसी बातचीत हो आप किसी को भेज सकते हो। किसी भी ब्यूटीशियन को आप वो रोशन आरा का भेज सकते हो और
दूसरे जो टेस्टिमोनियल है जैसे माधुरी देवी का ये है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। वो बसंता देवी का तो बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है ना? तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जब अपन करेंगे, तो अपने को इसका एडवांटेज मिलेगा। और अपन नहीं करेंगे और सिर्फ ये चीज़ रहेगी कि भई लोगों का इंटरेस्ट नहीं, लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो उससे बात बनेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब नया साल 2026 चालू होने वाला है। मात्र 6-7 दिन रह गए हैं। तो एक बार सीरियसली अच्छे से मंथन करें कि क्या-क्या चीज़ अपनी तरफ से कमी रह जा रही है, उसको सिस्टमैटिकली प्लान करें और स्ट्रिक्टली पहले दिन से, पहली जनवरी से उसको फॉलो करते चले जाएँ, ताकि जो अपन ने टारगेट लिया है कि 2026 में 26,000 की इनकम होना ही चाहिए। उसके लिए 2.5 लाख पीवी चाहिए। हॉरिज़ॉन्टल में यदि 10 हॉरिज़ॉन्टल एक्टिव लोगों की हम ओपन करते हैं, तो उनकी 25,000 पीवी करवानी है। ये लक्ष्य के समय ये लोग ये सारे पॉइंट लोगों को शेयर करते आना चाहिए। क्योंकि हम बहुत कैज़ुअल लेंगे किसी चीज़ को, वो लाइटली लेंगे कि हाँ ठीक है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और फिर चलता जाएगा और वैसी इनकम हम भी फिर उन लोगों की लाइन में खड़े हो जाएँगे जो लोग ये कहते हैं अरे यार पैसा नहीं है इसमें, है ना? तो ये सारी चीज़ों से हमको बचना है। सब आप सारी चीज़ें ध्यान रखें और जब भी लगे, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भई ये इसका क्या है, क्या नहीं है? जैसे अभी कल सोनी जी का पार्ट पूरा हो जाएगा। अगले हफ्ते आप अपने सेशन लेने के बाद कोशिश करें कि 9:15 तक सभी आ जाएँ और पौने 10 तक सेशन लेने के बाद आप पूछ सकते हैं कि भई ये पूछना किसी को भी, कोई भी व्यक्ति। 10, 15, 20 मिनट में अपन वो बात करके, क्योंकि कोशिश अपने को ये करना है कि 10-10, 5 तक, मैक्सिमम 10-10 तक अपना सेशन खत्म हो जाए। नहीं तो फिर इस पे भी सवाल उठने लगेंगे घर के लोगों के, कि भई क्या है तुम्हारी 10:30 पौने 11 तक मीटिंग चलती है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों को हमको समझना है और अच्छे से उसको करना है। तो अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। हाँ, अभी तक की बातचीत पे किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, फिर मैं आपको करता हूँ 1-2 स्लाइड, फिर आज के आनंद की जय करें। अभी तक की बातचीत पे किसी को कुछ भी बोलना, पूछना है तो बोलिए। कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी को कुछ नहीं कहना, मेरी बात चालू करता हूँ फिर मैं। ये कि क्यों के लिए अभी हो सकता है हो, क्योंकि सिर्फ एक चीज बोलना कि अरे यार इसके लिए तो सभी लोग नेगेटिव हैं, इसमें दम नहीं है। अपन थोड़ा सा जानने समझने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों है ना? तो ऐसा इसलिए है कि कुछ गलत कंपनियां मार्केट में आई। कंपनियां मार्केट, चिट फंड वाली कंपनियां, मनी रोटेशन स्कीम वाली को करोड़ों लाखों कमाने का बहुत ही कम समय में ख्वाब दिखाया गया, लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराए गए, है ना? और वो कंपनियां फिर साल 2 साल में रफूचक्कर हो गई। तो उस वजह से बहुत बड़ा जो है एक नेगेटिविटी का माहौल बना है। लोग बस सबको उसी एंगल से देखते हैं कि भाई ये भी वैसे ही होंगे। लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये कंपनी क्या है, इसमें करना क्या है, पहले समझ तो लें, है ना? वो जाने बगैर। तो गलत कंपनियां इस सेगमेंट में, अब इसमें ये है कि कोई सा भी आप बिजनेस देखो, कोई सा भी, टीचिंग लाइन का हो, सभी टीचर अच्छे हैं क्या? वकील हो, सभी वकील अच्छे हैं क्या? सभी डॉक्टर अच्छे हैं क्या? सभी साधु संत अच्छे हैं क्या? सभी एलआईसी एजेंट अच्छे हैं क्या? सभी एमआर अच्छे हैं क्या? आप कोई सी भी लाइन देख लो। सभी नेता अच्छे हैं क्या? है ना? तो जिस तरह से कोई सी भी लाइन में सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छा बुरा अनुभव होता है। इसी तरह इंडस्ट्री में कुछ फर्जी वाली कंपनियां भी आई, जिस वजह से लोगों का विश्वास टूटा। तो ये हमको लोगों को, ये जो मैंने आपको बात बोली है, ये आप लोगों को नहीं कोई बताया समझाया जा रहा है,
ये चीज़ आप लोगों को डुप्लीकेट करना चाहिए कि साहब आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि क्यों इतनी नेगेटिविटी फैली है ना? क्यों लोगों को इतना डर लग रहा है? ये कारण है। ये चीज़ लोगों को बताते आना चाहिए, आप सब लोगों को। फिर उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है कि कंपनियाँ तो सही थी पर लोग गलत थे। जैसे उदाहरण के लिए एमवे, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है ना? लेकिन उसमें कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से काम किया। इसका एग्ज़ाम्पल हमारे स्टार्टिंग में जो मेरी जानकारी में आया था, वो ये आया था कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में और भी कई जगह, स्पेशली खंडवा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या करा था, किसानों के जो है, खूब जो भी है पैसे-वैसे लगवा के और बोला कि भई ये इत्ते का माल खरीद लो, तुमको हर महीने इतना पैसा आएगा। जैसे मान लो अपन डीएक्शन में किसी को बोले कि भई तुम 3 लाख का, साढ़े 3 लाख का माल ले लो, तो है ना जो है उससे 1 लाख पीवी हो जाएगी और तुमको 25,000 रुपए हर महीने आएगा। अब ये गलत स्टेटमेंट हो गया ना? एक बार आएगा लेकिन हमेशा नहीं आएगा। हमेशा कब आएगा? जब हमेशा 3 लाख का रुपए का टर्नओवर होगा, हमेशा जब 1 लाख पीवी होगी। तो इस तरीके से कंपनी तो सही थी लेकिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया। वहाँ पे तो ये स्थिति हो गई है कि कोई एमवे का नाम ले ले तो उसको 9 इंच छोटा कर दें लोग ऊपर से, ये हालत है। तो ऐसा सब बहुत सारी कंपनियों में हुआ, हमारी डीएक्सएन में भी हुआ। कई लोग जो है ओवर क्लेमिंग करते हैं, जेनोडर्मा खाओ, 1 महीने में ये ठीक, 2 महीने में ये ठीक, 3 महीने में ये ठीक, गारंटेड इसका होगा, गारंटेड उसका होगा। तो अब कंपनी तो खराब नहीं है ना डीएक्सएन, प्रोडक्ट तो खराब नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको जो है गलत तरीके से प्रमोट करा, तो इससे भी विश्वास टूटता है। क्योंकि कई लोग जैसे डीएक्सएन में भी जिन्होंने पीवी बनाने के चक्कर में ओवर क्लेमिंग करी कि आप तो ये लो साहब 20 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं हुआ तो वो तो सबको यही कहेगा ना, यार ये तो कंपनी बेवकूफ बनाती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे को जिसने गलत बताई बात, वो बात गलत है कि लोग गलत हैं कि कंपनी गलत है। लोग इस पे दिमाग नहीं लगाते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है लोगों की तरफ से। तो दूसरा कारण ये है। फिर उसके बाद तीसरा कारण लोग स्वयं खुद हैं। लोग स्वयं खुद हैं। मेहनत करना नहीं चाहता कोई। बोले इतनी मगजमारी कौन करेगा? कौन समझाएगा किसी को? कौन क्या करेगा? तो वो जो चेन सिस्टम वाली जो चीज़ें आती हैं कि आप तो साहब आपको कोई किसी के घर नहीं जाना, कोई प्रोडक्ट नहीं भेजना, तो 10,000 रुपए जमा करके फॉर्म भर दो। क्या? ऐसी 2-4 लोगों के भरवाना, वो भरवाते रहेंगे और आपको लाखों हो जाएँगे। तो आदमी फटाफट तैयार हो जाता है। बोले यार किसी को कुछ ना प्रोडक्ट समझाना, ना मीटिंग में आना, सबसे बढ़िया काम है यार एक बार 10,000 डाल के छुट्टी कर दो। और फिर उसके बाद जो है वो कंपनी ओम शांति हो जाती है, तो लोग इस लाइन को गाली बकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि साहब मैंने जो है रातों-रात करोड़पति बनने के लिए गलत डिसीज़न लिया। तो ये वजह ये भी है ना? अभी अपने डीएक्सएन का भी उदाहरण ले लो। लोग मीटिंग में आएँगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं, है ना? और फिर छोड़-छाड़ जाएँगे और फिर इसी कंपनी को गाली बकेंगे। तो ये क्या है, लोगों की भी गलती है। तो ये कुछ रीज़न है कि कंपनियाँ गलत हैं, कंपनी सही है, लोग गलत हैं, फिर डिसीज़न लोगों का गलत है। इस वजह से लेकर के काफ़ी नेगेटिविटी लोगों की फैली हुई है। अभी जो जैसे अपन 3 बाय 3 प्लान समझाते हैं कि हमको 3000 पीवी बनाना, फिर 6 लोगों को बनवाना और उनके 6 लोगों को बनवाना। अब ये क्या है, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हमको ये करना है और कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो इसी में ही अलग-अलग विचारधारा पैदा हो जाती है कि ये अपन को कुल मिला के पहुँचना है जितनी जल्दी में, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अरे साहब पहले दिन कौन 3000 पीवी बनाएगा? ठीक है, मत बनाओ। पहले दिन 100 पीवी बनवा लो। फिर ये मत कहना कि पैसा नहीं आता है। तो चीज़ों को समझते आना चाहिए कि ये क्या चीज़ बोली जा रही है और उसमें आदमी चाहे 1000 पीवी से करे, है ना? ये 3000 का ये है, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अपने को इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। और मैंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको एक चीज़ बताई है कि जैसे एक इंडिया में टी20 टीम होती है और एक टेस्ट मैच की टीम होती है। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी कॉमन भी होते हैं और बहुत सारे अलग-अलग होते हैं। यार ये स्पेसिफिक टेस्ट मैच का आदमी, ये इतनी जल्दी नहीं खेल पाएगा, खतरा नहीं उठा पाएगा, इसको टेस्ट मैच में लो। और ये आदमी बिल्कुल धाकड़ बल्लेबाज है, इसको पहली गेंद से मारना चालू कर सकता है, दिलेर बल्लेबाज है, तो ये टी20 के काम आएगा। तो उसी प्रकार से जब इसका बिज़नेस करने आप प्रमोट करने जाओ, जब आपको लगे
कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत फास्ट इनकम चाहता है, जल्दी इनकम चाहता है, ये तो ये बोल रहा है कि करना क्या है ये बताओ। उसको 3x3 का अपना ये चीज़ दिखाओ कि भैया तुम 3000 पीवी से कार्यक्रम चालू करो, अपने 6 लोगों को बनवाओ। जो एक है कि साहब अभी तो मेरे को समझना है, देखना है, टाइम लगेगा, अभी एकदम से क्या कर लूँ? ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप 1000 पीवी से करो। तो आपको तो दोनों टीम बनानी है ना, टी20 भी बनानी है और आपको टेस्ट मैच भी बनाना है। और थोड़े समय बाद ये टी20 वाले मतलब 1000 पीवी वाले भी 3000 में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो आपको तो जो मिशन 2020 है 6 फिर और 6 फिर और 6 फिर और 6 ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको समझते आना चाहिए। तो इसी वजह से कई बार लोगों के खुद के डिसीज़न गलत हो जाते हैं, वो चीज़ क्लियर नहीं करते हैं, तो उसको हमको क्लियर करते रहना चाहिए जो भी दिक्कत है। कुल मिला के बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जैसे जब आप किसी को समझा रहे हैं, तो आप उसको ये समझा सकते हो कि साहब देखो जो लोगों को जितने भी लोगों को गलत अनुभव हुआ है, वो थोड़ा-सा अपने अनुभवों का, अपनी समझदारी का, अपनी पढ़ाई-लिखाई का इस्तेमाल करते और सोच समझ के देखते कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी कहाँ की है ये, इसका ओनर कौन है, वो पढ़े-लिखे समझदार भी हैं कि नहीं, उनका कोई बेस है कि नहीं और इसमें पैसे का रोटेशन कैसे किया जा रहा है, जो कि कई बार पेपरों में आ चुका है। ये मनी रोटेशन स्कीम फर्जी होती है ना? ये लीगल नहीं है। ये अपना दिमाग लगाते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और थोड़ा-सा कॉमन सेंस ये भी होना चाहिए कि भैया इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आपको रातों-रात करोड़पति, अरबपति बना देगा। हर काम में टाइम लगता है। आज जितने भी लोग चाहे वो अंबानी हों, चाहे वो अडानी हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या सचिन तेंदुलकर हो, जितने भी लोग अरबों-खरबों में खेल रहे हैं, आप खुद देखो कि कितने ज़िंदगी के 20, 25, 30, 40, 50 साल लगाए, तब जाके हुए हैं, है ना? इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि अंबानी 24 घंटे में हो गया ने तेंदुलकर 1 महीने में अरबों-खरबोंपति हो गया और अडानी जो है 6 महीने के अंदर अरबोंपति हो गया। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी की पूरे वर्ल्ड में वाहवाही हो रही है। आज देखो उसका पूरा जीवन खप गया, पूरा जीवन खप गया भैया। 75 साल का हो गया वो व्यक्ति। मतलब ये समझ लो कम से कम 50 से 60 साल उसने इस राजनीति में दिए, 50-60 साल के बाद इस स्थिति में पहुँचा है। तो कहना साहब आप खुद अपना अनुभव लगा कर के सोचो ज़रा, इसको ज़रा देखो आप कि कोई कैसे कम से कम समय में करोड़पति बन जाएगा। और चूँकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते तो ऐसा ये शॉर्टकट का रास्ता ढूँढते हैं, फिर इस इंडस्ट्री को गाली देते हैं। तो ये डिस्कस हमको करते आना चाहिए कि साहब ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ और लगातार 6-8 महीने से बोल रहा हूँ कि शुरुआत आप नेगेटिविटी वाले पॉइंट से ही करो। अब उसमें तरीका आपको कैसा अपनाना है, वो आप अपना सकते हो कि साहब जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या मैं आपको बताने आई हूँ, तो ये आपको बताने आई हूँ कि मार्केट में बहुत चेन सिस्टम, मनी रोटेशन और फर्जीवाड़ा चलते हैं। उसके बीच में कीचड़ में एक कमल खिलता है, तो उसी के बीच में एक ऐसी कंपनी है जो आपसे ₹1 नहीं लेती और आपको बहुत अच्छी हेल्थ की जानकारी देती है। तो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, उसको देखें, उसको समझें। आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, आपको कुछ भी नहीं सेल करना है ना? और ना ही आपको ₹1 लगाना है। आपको सिर्फ़ अपने जीवन का महत्वपूर्ण 30 से 40 मिनट का समय देना है, बिल्कुल ओपन माइंड से, रिलैक्स माइंड से। कोई हबड़-धबड़ नहीं, अपन अगले हफ्ते बैठ जाएँगे सर, 10 दिन बाद बैठ जाएँगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन शांति से 30 से 40 मिनट बैठना है, अपने को समझना है कि कैसे अपन डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के खर्चे से अपने आप को बचा सकते हैं, मात्र 100 ₹150 रोज़ अपने ऊपर खर्चा करके। और यदि आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, तो एक ये अच्छा नेक नीति, दुआओं कमाने वाला काम यदि हम इसमें भागीदार बनते हैं, बिना नौकरी और बिज़नेस छोड़े, तो हम हमारी अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बना सकते हैं। ये स्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल करिए। अब ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ अपने को चीज़ें मिलेगी। ठीक है? अभी इस वाले टॉपिक पे कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड बता कर के मैं अपनी बात को क्लोज़ करूँगा, आज के आनंद की जय करेंगे। कोई भी बोलना चाहे तो कुछ बोल सकता है। सर सही बात है। मार्केट में क्या होता है कि नेगेटिविटी तो बहुत भरी हुई है, हुँ, क्योंकि कई प्रोडक्ट कई कंपनियों को लेके अभी भी हमारे यहाँ नहीं मानते हैं। कई कंपनियां ऐसी आई हैं तो कि वो छोटे छोटे प्रोडक्ट लेके, कुछ घटिया प्रोडक्ट लेके लोगों को कंफ्यूज करती हैं।
इस कारण तो लोगों को नेगेटिव हो जाती है। और दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ बहुत सारे कंपनियों के बारे में गलत जानकारी देते हैं, तो उसमें हम भी आते हैं। पर यही बात है कि उसको, अब हम भी यही सीख रहे हैं कि उसको पंचर घिसाई पे शुरू करते हैं, सीधा नेगेटिविटी शुरू करते हैं, तो हाँ, ऑटोमेटिक, हाँ, ऑटोमेटिक फिर वो क्या है, अपने लाइन पे आ जाता है। और फिर क्या। उसको बोलते हैं कि भैया आपको हमारी कंपनी में 1 रुपया लगाना ही नहीं है, तो इसमें कौन-सी मुसीबत है आपको? कौन-सी इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़ हो रहे हो, हम्म, है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, हैं? वो कंपनी ऑलरेडी ₹10 का पेन हम आपको ₹9 में दे रहे हैं, तो कौन-सा आप बेवकूफ़ बन गए हो? समस्या उसकी है, और ये कंपनी तो उसकी बैकग्राउंड बता के बहुत अच्छे से दे सकते हैं, कर सकते हैं। सही है। क्या क्या होता है कि हुँ, जब तक जिसके भी मन में कोई सी चीज बैठी है, जब हुँ, तक आप उसको निकालोगे नहीं, ये यही तो कारण होता है क्यों लोग तारीख पे तारीख देते हैं या फोन नहीं उठाते हैं। एक बार उससे अच्छे से क्लियर बात कर लो ना। अपने को डीएक्सएन की वजह से संबंध खराब नहीं करने। मैंने आपको स्क्रिप्ट क्या बताई कि भैया तू मेरे लिए डीएक्सएन से ज्यादा मायने रखता है। डीएक्सएन बिजनेस तो मैं कहीं भी कर लूंगा। और 45 लाख लोग हैं साहब इंदौर में। मैं अपना ये बिजनेस कहीं पे भी कर सकती हूँ। आप बेफिक्र रहिए। आप मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रही हूँ या बताना चाह रहा हूँ, जो आपको डॉक्टर से हॉस्पिटल से बचा सकता है। अब आप ही बताइए सर, क्या आपको फायदा मिला ये एडवर्टाइजमेंट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके? एक सेकंड का पॉज दे दो, पूछो देखो क्या कहता है वो। तो फिर उसके बाद बताओ, क्या आपको जानकारी है कि चाय कॉफी से भी बेनिफिट मिल सकता है, हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है? क्या आपको अंदाजा है कि पेस्ट से भी अपन जो है दांतों की माइनर प्रॉब्लम से बच सकते हैं? यही तो जानकारी देने बुला रहा हूँ। इस तरीके से अपने को बात करते आना चाहिए। आप ये थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करो कि दिक्कत कहाँ है? उस दिक्कत पे अपन काम करेंगे ना, तो आप देखना भगवान की दया से आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि इतने सारे लोगों की आप हर व्यक्ति के 5-5 10-10 लोगों की हो सकती है अब भी की अब भी। सोनी जी 5-10 आपके, सीमा मैडम के 5-10, बाली मैडम के 5-10 और जो अपने भाई लोग हैं वर्मा जी, राजेश चौहान जी, इनके 5-10 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब अपन ने इतने समय में 500 लोगों से, 400 लोगों से, 100 लोगों से मिले हैं, तो 5-7 व्यक्ति का जैसे अपन पॉजिटिव हैं, वैसे 5-7 व्यक्ति का पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। देखते-देखते अभी अपनी संख्या 50 क्रॉस हो जाएगी। अपने को हर मीटिंग जो है, वो प्रीतम लाल दुआ सभागृह में करना पड़ेगी। क्या? तो ये स्थिति है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा-सा आप इस बारे में सोचो और डायरेक्ट नेगेटिविटी से ही चालू करो। आज भी मैं हमारे चंद्रकांत तिवारी जी बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, उनके साथ मैं यही डिस्कस कर रहा था कि भाई स्टार्टिंग ही नेगेटिविटी से करना है कि भाई आपको क्या लग रहा है कि ये चेन सिस्टम है क्या? या मैं आपको कोई टोपी घुमाने के काम में ले जा रहा हूँ क्या? यहीं से शुरू करो। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार इतने समय से बोल रहे हो कि सोमवार को मिलते हैं, मंगलवार को मिलते हैं और इस संडे ज़रूर आऊँगा। ये सब करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं। आप तो ये बताओ कि एज़ अर्ली एज़ आज, कल, परसों में कब 30-40 मिनट के लिए बैठ सकते हो? फिर मेरी तरफ से ये टॉपिक क्लोज़ है। बेफ़िक्र रहो। आप मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हो, उसके बाद में डीएक्सन बिज़नेस है ये। फिर इस टॉपिक के लिए मैं कभी भी आपको रिमाइंड नहीं करूँगा। ये मुँह से बोलो तो सही, मुँह से बोलो तो सही, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन चाय के गुणगान में, सोप के गुणगान में लगे जाते हैं। ये अपने को नहीं करना है। ये मैंने पचासों बार आपको बता दिया, ये नहीं करना है अपने को। अपने को पहले इस नेगेटिव वाले पॉइंट पे ही अपने को वार करना है। अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई तो तब होगी जब वो ऑफिस में आएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट इसी से चालू करो। और लोग क्या करते हैं कि इस टॉप दूर भगते हैं कि ये बात मत करो। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे बिज़नेस की बात मत करो नहीं तो वो भग जाएगा। अरे! आप नहीं भी करोगे तो उसको मालूम है। हर व्यक्ति को मालूम है कि आप क्यों बुला रहे हो उसको। ज़रूर आपका कोई फ़ायदा है। ज़रूर ये कोई है। उसको पता है नहीं बताओगे तो इसलिए क्लियर बात करो ना, स्पष्ट बात करो और उसको अपना उद्देश्य बताओ कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसकी जानकारी लें। ये जानकारी आपके पूरे परिवार के काम आएगी। फिर वो लेडीज़ आइटम की बात कर सकते हैं कि उसका वीडियो देखना आप, कैसी भयंकर बड़ी से बड़ी बीमारियाँ फैल रही है, एक ज़रा से 10 रुपट्टी की चीज़ की वजह से। तो क्यों ना ₹10 की जगह साला ₹15 की चीज़ें खरीदें अपन और अपने परिवार को सेव करें।
पूरे महीने में मुश्किल से 30 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। 30 रुपए मात्र एक महिला के ऊपर पूरे महीने में एक्स्ट्रा रुपया लगने वाले का अमाउंट है मात्र 30 रुपए। और एक 30 रुपए की वजह से आप 3 लाख रुपए दे दोगे डॉक्टर हॉस्पिटल को। ये सारी बातें करते आना चाहिए कि हम क्यों बुला रहे हैं, हमारे पीछे बुलाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। ये सारी बातें करो, जब उसको ये क्लीन होगी कि नहीं यार ये इतनी डंके की चोट पे बात कर रहा है और ये है कि एक बार समझ लो फिर टॉपिक क्लोज, फिर हम आपको इसके लिए रिमाइंड नहीं करेंगे, अपनी दोस्ती पक्की है, तो उसको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, उसको समझ में आएगा ये। वो ठीक इसके अपोजिट बस बजाते रहेंगे कि भाई इसका रिजल्ट है, उसका वो रिजल्ट है। भी नहीं। तो सोनी जी आप गवाह हैं कि इस टॉपिक पे मैं कितनी स्पष्ट बात करता सही हूँ। बात है, बहुत स्पष्ट बात है कि 30 मिनट में कंट्रोल कर देते हैं कि आपको कुछ खरीदना नहीं है, आप हमारे ऑफिस आइए, हम चीज बेचने के लिए नहीं आए हैं, आपको जानकारी देना है। सर ठीक है, ऑफिस आता है तो एक्टिव होता है, और ऑफिस आने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम पूरा बीन बजा के क्या करेंगे। हुँ। जब ये वो आप ये इस तरीके से आप करिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है कन्वर्टिबिलिटी को इंश्योर करिए आप, तो ही रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो अपन संघर्ष करते रह जाएँगे। ठीक है? फिर उसके बाद इस डीएक्सएन बिज़नेस में जैसा कि सभी को पता है, हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने के लिए। साफ-सुथरे तरीके से काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, है ना? इसमें कोई शक-ओ-शुबा किसी को है नहीं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे आएगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र और नेटवर्कर बनेंगे। क्योंकि ये डीएक्सएन बिज़नेस 2 पिलर पे खड़ा है, यूज़र और नेटवर्कर। जो काम करेंगे वो और जो यूज़ करेंगे वो। ठीक है? बहुत सिंपल इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र नेटवर्कर कैसे बनेंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मीटिंग में आएँगे। सवाल मीटिंग का मतलब ये मत निकाल लेना कि जैन साहब की मीटिंग, पंडित एंटरप्राइजेज़ की मीटिंग। अरे जैन साहब को भी अलग हटाओ। आप किसी को व्यक्तिगत रूप से आपके पार्लर पे, आपके बुटीक पे बुला रहे हो, वो भी मीटिंग है। उसमें आप कैसे बताते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब 1 टू 1 या 4 तारीख जैसी मीटिंग में या 11 तारीख जैसी मीटिंग में आएँगे, तो ये यूज़र और नेटवर्कर बनेंगे, ठीक है? और ये कब बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीटिंग में कब आएँगे? जब लोगों को बुलाने का तरीका और उनको समझाने का तरीका प्रभावी होगा। जैसे अभी आपको मैंने करके बताया, कैसे मीटिंग में बुलाना चाहिए, कैसे नेगेटिविटीज़ को क्लीन करना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल कसम खा लो कि डीएक्सएन की तो बात करेंगे ही नहीं अपन। सबसे पहले झाड़ू-पोछा लगाने का है अपने। आज भी हम कभी भी घर के अंदर ही कभी सोफ़े पे बैठते हैं, पलंग पे बैठते हैं तो पहले उसको झाड़ते हैं, फिर बैठते हैं हम। यहाँ तक कि हम तो इंसान हैं भगवान की दया से, यहाँ तक कि कुत्ता भी जब अपनी जगह बैठता है तो उसको साफ करके बैठता है। तो पहले सफाई करो ना यार, पहले सफाई करो उसके बाद में बात करो। पहले ही पहलते जाएँगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों को समझाने का, बुलाने का जो है तरीका इतना वो मीटिंग में आएँगे और दूसरा रीज़न है जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वो है जितना ज़्यादा कॉल एवरेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम मिलेंगे, तो ये चीज़ होगी। अब देखो ये डीएक्सएन बिज़नेस कर रहे हैं, अभी अपन नीचे से ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आते हैं। ये डीएक्सएन बिज़नेस हम कर रहे हैं इनकम के लिए, तो इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को बुलाने का, समझाने का तरीका इफेक्टिव बनाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम लोग मीटिंग में आएँगे। मैक्सिमम लोग मीटिंग में आएँगे तो मैक्सिमम लोग यूज़र और नेटवर्कर बनेंगे और जब ये होगा तो मैक्सिमम इनकम हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से जो है इस चीज़ को इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मुद्दे की 2 बात करी, नेगेटिविटी को लेकर के और हाउ वी शुड इंक्रीज़ अवर इनकम कैसे हम अपनी इनकम बढ़ाएँ, उस पे से मैंने बात करी। अब कोई विशेष रूप से कुछ कहना चाहता है, तो स्वागत है। फिर आज के आनंद की जय करते हैं अपन, क्योंकि तबीयत भी खराब है किसी की और सोनी जी ने भी भोजन प्रसाद ही नहीं ली है। माँ अन्नपूर्णा फिर हम पे नाराज़ ना हो। सर प्रोफ़ेसर नहीं साहब सर, खाने नहीं दिया, है ना? नहीं सर, मैंने हाई डोज ले लिया है स्पारुलिना का, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो फिर मैं स्लाइड हटाऊँ, फिर आप बोलिए जिसको बोलना है।
बिल्कुल, हमने तो स्क्रीन शॉट ले लिया है, फोटो ले लिया है। जी। हाँ जी, पाटीदार जी। गुड मॉर्निंग हाँ, मॉर्निंग, बोलिए। सर। आपने बताया ना लोगों को बुलाने का तरीका, काल एवरेज, यूजर नेटवर्क का, ये जो को रोज ही करना है, इसके बारे में बात करना है, लोगों से बात करना है हमारे कितने यूजर नेटवर्क कर आ रहे हैं, तो उन लोगों को लेकर हम आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। नया साल आ रहा है, आपकी रोड आवाज का काम कट चल के रहा आ है रही पार्टी, है पाटीदार जी। रोड का काम चल रहा है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। गिरधारी लाल जी, आज आपके माइक चालू हो सकता है तो बोलिए। आप रह जाते हैं, हम हमेशा आवाज देते हैं आपको। बोलिए कांता दीदी, आप बोलिए। आवाज आ रही सर? फटाफट अपन एक एक मिनट की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आज के आनंद की जय करते हैं।